जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि लिखा है पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 से 27 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब बातें करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बताना चाहूँगी प्रियो मैं आपको कि वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि पहलवान जो है एक मुकुट पाने के लिए, एक इनाम पाने के लिए कितना परिश्रम करता है, लेकिन वो उस मुकुट के लिए करता है जो मुरझा जाएगा। लेकिन इस प्रकार से वचन हमें बताता है कि दौड़ में सब दौड़ते हैं और इनाम एक ही पाता है। आज कई लोग सोचते हैं कि हम मसीह में तो हैं, हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगी जिस प्रकार से एक पहलवान भी बहुत परिश्रम करता है उस मुकुट के लिए। अगर आप पैदल सी सीधी चाल चलते हैं तो आप कभी भी उस मुकुट के रास्ते को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप दौड़ते हैं उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए तो कई बार आप गिरेंगे, कई बार आपको चोटें भी लगेंगी, कई बार आप निराश भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उठ के खड़े होते हैं और दोबारा से दौड़ते हैं, उस पहलवान की तरह परिश्रम करते हैं उस मुकुट को पाने के लिए, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी आपके जीवन में दुख मुसीबत आ रही हैं, अगर आप उन सबको पार करके फिर से उठ के खड़े होते हैं और परमेश्वर के उस मुकुट को पाने के लिए दोबारा से दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप उस मुकुट को प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ में अगर हम एकदम आराम से कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को शायद सफल ना कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उस चीज़ के लिए परिश्रम करते रहेंगे, हम 10 बार गिरेंगे, फिर उठेंगे और फिर चलेंगे और फिर दौड़ेंगे, तो निश्चय हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से यह वचन भी कहता है। तो अगर आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख है, मुसीबत है, तो मेरे प्रिय भाई बहन आप घबराएं मत, क्योंकि आप उस मुकुट को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं।